हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे खुद को जानो कैसे। अब यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि हम हैं, ठीक। हमारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी हो सकती है या होती है, ठीक। दूसरे नंबर पर हमारा बिजनेस है, हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, ठीक है। अर्थात हमारी एक्टिविटी या क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी के रूप में हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है, ठीक है। अब हमारी फर्म, दुकान, कंपनी या ये कह लीजिएगा कि कॉमर्शियल एक्टिविटी और फर्म, दुकान, कंपनी की एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी या तो प्रोडक्ट हो सकते हैं या प्रोडक्ट हो सकता है या फिर सर्विस हो सकती है या फिर सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है। अर्थात हम हैं, हमारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी हो सकती है तथा कॉमर्शियल एक्टिविटी, फर्म, दुकान, कंपनी ये हमारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी हो सकती हैं तथा प्रोडक्ट या सर्विस एक्टिविटी जो हमारी एक्टिविटी है, हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी है या फर्म, दुकान, कंपनी की एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी हो सकती है। अर्थात प्रोडक्ट या सर्विस ये फर्म, दुकान, कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी की एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी हो सकती है। अब प्रोडक्ट या सर्विस की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी के रूप में सेल्स हो सकती है, प्रॉफिट हो सकती है, इनकम हो सकती है, डिमांड हो सकती है। ये 4 चीज़ें हो सकती हैं, अर्थात सेल्स, इनकम, प्रॉफिट, डिमांड या फिर बेनिफिट। ये चीज़ें प्रोडक्ट या सर्विस की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हो सकती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया कि प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है या फिर हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म, दुकान, कंपनी नहीं है, तो हम खुद अपने लिए अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपनी प्रोडक्टिविटी के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी इफेक्टिविटी के द्वारा हम जनरेट करते हैं क्या? सेल्स को जनरेट करते हैं, डिमांड को जनरेट करते हैं, प्रॉफिट को जनरेट करते हैं और इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक। और यदि हमारे पास कॉमर्शियल एक्टिविटी है या फर्म, दुकान, कंपनी है, तो हम जो हमारी एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में है, उसके थ्रू हम जनरेट करते हैं सेल्स को, डिमांड को, प्रॉफिट को और इनकम को। लेकिन जो हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी है या जो फर्म, दुकान, कंपनी है वह डायरेक्ट डिमांड को जनरेट नहीं करती है, वह डायरेक्ट प्रॉफिट या इनकम को जनरेट नहीं करती है, बल्कि वह प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा
डिमांड को जनरेट करती है, सेल्स को जनरेट करती है, इनकम को जनरेट करती है, प्रॉफिट को जनरेट करती है। प्रॉफिट को जनरेट करते हैं इसलिए कि यदि हमको प्रॉफिट को जनरेट करना है, यदि हमको इनकम को जनरेट करना है, तो पहले डिमांड को जनरेट करना पड़ेगा। फिर जब हम डिमांड को जनरेट करेंगे तो उससे सेल्स जनरेट होगी। जब सेल्स जनरेट होगी तो उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, और जब प्रॉफिट जनरेट होगा तो उससे इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी अर्थात एक्टिविटी से, हमारी एक्टिविटी से, क्रिएटिविटी से, प्रोडक्टिविटी से, इफेक्टिविटी से डिमांड जनरेट होती है, डिमांड से सेल्स जनरेट होती है, सेल्स से प्रॉफिट जनरेट होता है, और प्रॉफिट से इनकम जनरेट होती है। इसलिए इनकम जनरेट करने के लिए यदि हमें व्यक्तिगत इनकम जनरेट करनी है, पर्सनल इनकम जनरेट करनी है, तो खुद की डिमांड पैदा करनी पड़ेगी, जिससे खुद की सेल्स हो, जिससे खुद को प्रॉफिट हो, और जिससे खुद को इनकम हो। यदि मान लिया कि हमें इनडायरेक्ट इनकम जनरेट करनी है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। फिर उस कॉमर्शियल एक्टिविटी की डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी, फिर उससे सेल्स जनरेट होगी, फिर उससे प्रॉफिट, फिर उससे इनकम और इनडायरेक्ट रूप में जाते हैं तो फिर फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हमें कोई न कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करना पड़ेगा या एक्टिव होना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए डिमांड, सेल्स, प्रॉफिट, इनकम, फिर प्रोडक्ट या सर्विस, अर्थात यह एक पैटर्न है इनकम जनरेट करने का या इनकम क्रिएट करने का या इनकम को प्राप्त करने का। नमस्कार, धन्यवाद।